हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन करवाएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। ए ऑप्शन है उड़ीसा की, बी ऑप्शन है बिहार की, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। तो ये भी आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि जनक की सभा में कौन रहती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर भी कि जनक की सभा में कौन रहती थी। ए ऑप्शन है सुलभा, बी ऑप्शन है गर्गी, सी ऑप्शन है मैत्रेयी, डी ऑप्शन है यमी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनक की सभा में कौन रहती थी। तो गर्गी रहती थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर भी कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहारों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो ये संस्कारों से निर्धारित होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांत का दुर्गम्य प्राय गांव कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि बिहार प्रांत का दुर्गम्य प्राय गांव कौन सा है। ए ऑप्शन है जुराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है हरिजन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रांत का दुर्गम्य प्राय गांव कौन सा है। तो भीखन टोला गांव है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण, सी ऑप्शन है सद्भावना, डी ऑप्शन है ये सभी।
8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए, सद्भावना भी होना चाहिए, यानी ये सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु कहाँ स्थित है, ये होना चाहिए। तो जो गांधी सेतु है ये कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गांधी सेतु है ये नदी पुल है, तो जो गांधी सेतु पुल है वो किस नदी के ऊपर है, तो गंगा नदी के ऊपर है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को यहाँ पे मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। तो जो साधक पुरुष होते हैं इनको मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है किस देवता का नाम पुरंदर भी है। इसमें से आपको बताना है कि किस देवता का नाम पुरंदर है। ए ऑप्शन है शिव, बी ऑप्शन है इंद्र, सी ऑप्शन है महावीर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। तो जो इंद्र देवता है इनका नाम पुरंदर भी है, तो इसको आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की आलस कथा के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गांव के लोग कैसे थे। ए ऑप्शन है धन विहीन, बी ऑप्शन है शिक्षा विहीन, सी ऑप्शन है कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला गांव के लोग कैसे थे। तो धन विहीन भी थे, शिक्षा विहीन भी थे और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले भी थे, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है, माता होती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर भी कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, बी ऑप्शन है मृण्मय पात्र से, सी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, डी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम में किस शहर का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उसमें किस शहर का वर्णन है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आरा, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है बोध गया, डी ऑप्शन है राजगृह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभवम में किस शहर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व को शिक्षा किसको दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है राजकुमारी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो मैत्रेयी को दी थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है यूनान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि देवता लोग क्या गाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता लोग क्या गाते हैं। ए ऑप्शन है संगीत, बी ऑप्शन है झूमर, सी ऑप्शन है गीत, डी ऑप्शन है मल्हार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवता लोग क्या गाते हैं। तो देवता लोग गीत गाते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। तो भारतीय संस्कार कुल कितना है, 16 है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है बालक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो जो घर की लक्ष्मी होती है वो स्त्रियां होती हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है। ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है मूल शंकर, सी ऑप्शन है शिव शंकर, डी ऑप्शन है उमा शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। तो मूल शंकर है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है व्यास, सी ऑप्शन है वाल्मीकि, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है। तो वाल्मीकि है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। ए ऑप्शन है मिथिला का राजा, बी ऑप्शन है मिथिला का मंत्री, सी ऑप्शन है मिथिला का राजकुमार, डी ऑप्शन है मिथिला का सेनापति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। ए ऑप्शन है धर्मों से, बी ऑप्शन है संस्कारों से, सी ऑप्शन है कर्मों से, डी ऑप्शन है सम्मानों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो संस्कारों से होती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। ए ऑप्शन है उद्योगी को, बी ऑप्शन है कामचोर को, सी ऑप्शन है लोभी को, डी ऑप्शन है डाकू को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। तो उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस देश के राजा थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्ण थे वो किस देश के राजा थे। ए ऑप्शन है अंग देश के राजा, बी ऑप्शन है बंग देश के राजा थे, सी ऑप्शन है मध्य देश के राजा थे, डी ऑप्शन है मगध देश के राजा थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किस देश के राजा थे। तो जो कर्ण थे वो अंग देश के राजा थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। तो 2500 वर्ष पुराना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा था। जो बाघ था वो कहाँ बैठा था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है नदी किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा था। तो जो बाघ था वो कहाँ बैठा था, तो बाघ तालाब के किनारे बैठा था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है धन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो शास्त्र कराता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो जो सूर्यपुत्र कौन थे ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कर्ण थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्ण थे इनके पास जन्म से ही कौच और कुंडल थे, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन है झंकारा, बी ऑप्शन है टंकारा, सी ऑप्शन है लंकारा, डी ऑप्शन है अंकारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा ग्राम में हुआ था, और ये टंकारा ग्राम कहाँ है, तो गुजरात में है। तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर है। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। और आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने किया था। और कहाँ किया था, तो मुंबई में किया था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। ए ऑप्शन है धर्म का, बी ऑप्शन है अर्थ का, सी ऑप्शन है कम का, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्रोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। तो जो क्षमा होता है वो किसकी हत्या करता है, तो क्रोध की हत्या करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अर्थ से, सी ऑप्शन है विद्या से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो विद्या ऐसा धर्म है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36
36 नंबर प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर गाई जाती है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ए ऑप्शन है हरी भरी, बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है विशाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र जो यहाँ पे स्थान है, उस स्थान पर किस महान पुरुष का जन्म स्थल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है गुरु नानक का, बी ऑप्शन है महावीर का, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह का, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध का। तो किनका जन्म स्थल है, तो ये है गुरु गोविंद सिंह का। ये आपको याद रखना है, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है। ए ऑप्शन है राम परवेश राम, बी ऑप्शन है राम नरेश राम, सी ऑप्शन है राम अवधेश राम, डी ऑप्शन है दुखित राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है। तो करमवीर कौन है, राम परवेश राम है। इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है समारोह का आयोजन, बी ऑप्शन है यहाँ पे लोगों को सम्मानित करना, सी ऑप्शन है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, डी ऑप्शन है दान धर्म होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। तो संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर होते हैं और यहाँ पे गुणों का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत का, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसी पुरुष कितने थे। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसी पुरुष कितने थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।